अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा। आज क्लास में क्या पढ़ा था? पीएससी। वेयरिंग हाउस। जी। वेयरिंग हाउस वेयर हाउसिंग। ठीक है, वेयर हाउसिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी और टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। ठीक के है, काइंड टाइप्स ऑफ। पढ़े थे। ठीक है, इनको हमने डिफाइन नहीं किया है। सही है, ये आप शॉर्ट में अभी याद कर लें इनके टाइप्स। ठीक है, डेफिनेशन में बता दूंगा आपको। अब मोस्ट दो इम्पोर्टेंट जो सवाल आते हैं ना लॉन्ग में, वो ये है कि सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर। होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विस देता है, प्रोवाइड करता है? ठीक है, होलसेलर कौन होता है जो चीजें बेचता है। और रिटेलर कौन होता है? जो खरीदता है। आप कहाँ से खरीदती हैं चीजें, रिटेलर से या होलसेलर से? होलसेलर से। अच्छा, होलसेलर से कब हम खरीदते हैं? जब हमें क्वांटिटी में चीजें चाहिए, यानी कि किसी चीज एक चीज का पैकेट चाहिए, तो हम होलसेलर के पास जाते हैं। रिटेलर के पास अगर हम खुली चीज परचेज करते हैं, ठीक है, पैकेट के लिए या क्वांटिटी ज्यादा के लिए होलसेलर के पास जाते हैं, और रिटेलर के पास जो है वो ओपन चीजों के लिए जाते हैं, सिंगल चीज के लिए जाते हैं। ठीक है, होलसेलर बल्क क्वांटिटी में सेल करता है। अच्छा, रिटेलर को कौन सेल करता है? जी। रिटेलर को कौन सेल करता है? होलसेलर। हाँ, रिटेलर के पास जो भी सामान आता है वो होलसेलर प्रोवाइड करता है। हम क्या है, हम कंज्यूमर हैं। और कंज्यूमर किसके पास जाता है? नॉर्मली रिटेलर के पास ही जाता है। ठीक है, अगर कम क्वांटिटी में कोई चीज परचेज करनी है तो रिटेलर के पास जाएगा, ज्यादा चीज परचेज करनी होगी तो फिर होलसेलर के पास जा सकता है। ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि भाई सर्विसेज, अब जो होलसेलर की सर्विसेज है वो रिटेलर को, कौन सी सर्विसेज होलसेलर जो है वो रिटेलर को देगा? फर्स्ट वन है कन्वीनियंस इन बाइंग। ठीक है, खरीदने में क्या होगी उनके, आसानी होगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? होलसेलर प्रोवाइड रिटेलर्स विद अ कन्वीनियंट वे टू परचेज अ प्रोडक्ट इन अ बल्क क्वांटिटीज। ठीक है, बल्क क्वांटिटीज का मतलब क्या है? ये किस चीज का? बल्क बल्क, ये वाला। बल्क क्वांटिटी। जी, बल्क का मतलब है ज्यादा क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिटेलर को बहुत ज्यादा चीजें चाहिए तो वो किससे परचेज करेगा? होलसेलर से परचेज करेगा, क्योंकि होलसेलर के पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो इजीली रिटेलर को क्या करेगा, सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किस चीज की हो गई? कन्वीनियंस इन बाइंग। बाइंग में कन्वीनियंस हो जाती है, रिटेलर को कन्वीनियंट हो जाता है बाय करने में, ये होलसेलर सर्विस देता है रिटेलर को। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। होलसेलर ऊपर वाइड रेंज ऑफ। होलसेलर ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स। अब होलसेलर के पास वाइड रेंज का मतलब है बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, रेंज होती है प्रोडक्ट की, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। मेकिंग इट इजियर फॉर रिटेलर, के लिए इजी बनाया जाता है, तो फाइंड व्हाट दे नीड इन वन प्लेस। एक जगह पे उसे क्या क्या चाहिए। ठीक है, रिटेलर को दिस सेव रिटेलर टाइम्स, रिटेलर का टाइम भी ये बचाता है और एफर्ट्स भी बच जाती है, एज दे डोंट हैव टू कॉन्टेक्ट मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स और विजिट डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है बेटा। अब रिटेलर को क्या फायदा होगा? रिटेलर को ये फायदा होगा कि उसका टाइम भी बच जाएगा, रिटेलर का टाइम भी सेव हो जाएगा, उसकी एफर्ट्स भी सेव हो जाएगी। उसे डिफरेंट लोगों के पास, डिफरेंट होलसेलर के पास जाना नहीं पड़ेगा, डिफरेंट लोकेशन पे जाना नहीं पड़ेगा। क्या करेगा रिटेलर? एक ही होलसेलर से मल्टीपल चीजें वाइड रेंज में जो है वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, परचेज कर सकता है एक ही होलसेलर से। अच्छा, एक होलसेलर के पास बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं। ठीक है, अगर हम कोल्ड ड्रिंक में चले जाएं, कोल्ड ड्रिंक का होलसेलर जो होगा वो बहुत सारे टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स अपने पास रखेगा। अब होलसेलर को पेप्सी के लिए अलग से नहीं जाना पड़ेगा, कोक के लिए अलग से नहीं,
बहुत सारे और डिफरेंट जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनके लिए अलग अलग लोगों के पास, होलसेलर के पास नहीं जाना पड़ेगा, एक ही होलसेलर उसे सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा। बेटा ये वाली बात समझ आ गई, पॉइंट नंबर 1। जी सर, आ गई। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कन्वीनियंस बाइंग क्या होता है? सर होलसेलर के पास ही सारा सामान होता है, उसको मतलब कहीं और जाके कोई चीज लेनी नहीं पड़ती। ठीक है, तो बेनिफिट क्या मिलेगा इससे? जी सर। बेनिफिट क्या मिलेगा, किसको बेनिफिट मिलेगा? होलसेलर को। रिटेलर को। आप अगर रिटेलर हैं, आप होलसेलर के पास जा रही हैं, सारी चीजें वहां पे ही आपको मिल रही हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको डिफरेंट जगहों पे नहीं जाना पड़ेगा, आप एक ही बंदे से सारी चीजें अपनी रिटेलर्स की ले आएंगी। ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट टू द रिटेलर, रिटेलर कैन क्विकली एंड इजीली परचेज प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात हमारी हो गई कि इजीली परचेज कर सकता है प्रोडक्ट, reducing their administrative burden and allowing them to focus on sales and customer services। उसे फोकस फिर क्या करना पड़ेगा? अपनी सेल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपनी कस्टमर्स की सर्विसेज पे फोकस करना पड़ेगा। एज कम्पेयर टू वो ये कहे कि यार मुझे चीजें कहाँ से लानी है, चीजें उसको इजीली मिल जाएंगी होलसेलर से। अब उसको दो चीजें बेनिफिट ये है कि सेल्स को बढ़ा दे और कस्टमर की सर्विसेज को बढ़ा दे, बाकी जो उसकी कॉस्ट है वो बच जाएगी। तो आपको सवाल के अंदर क्या लिखना है? आपको सवाल के अंदर ये सवाल आएगा कि डिफाइन सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर, यानी कि होलसेलर कौन सी सर्विसेज रिटेलर को देगा। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 भाई, कन्वीनियंस इन बाइंग में कन्वीनियंस होगा, कन्वीनियंट होगा रिटेलर। उसकी डेफिनेशन लिखने के बाद हम उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। अच्छा, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये खुद से आप लिख सकती है, यानी कि इस चीज की ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बेनिफिट लिखेंगे, तो हर एक पॉइंट के अंदर हम 3 पॉइंट्स निकालेंगे। अब कन्वीनियंस इन बाइंग के अंदर उसकी डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर बेनिफिट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर, क्लियर है। क्या क्या लिखेंगे एक सवाल में आप? कन्वेंसिंग इन बाइंग, हाँ, एक्सप्लेनेशन और बेनिफिट्स। बेनिफिट। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है डिलीवरी एट राइट टाइम। ठीक है, डिलीवरी एट राइट टाइम का मतलब क्या होगा? सही टाइम पे डिलीवरी करना। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। होलसेलर प्रोवाइड रिटेलर्स विद अ टाइमली डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट इंश्योरिंग दैट दे रिसीव द गुड्स व्हेन दे नीडेड। अगर मुझे फॉर एग्जांपल कल सामान चाहिए तो आज मैं क्या करूंगा, ऑर्डर प्लेस करूंगा और कल मुझे किसी भी टाइम पर जो है वो डिलीवरी कर देगी। ठीक है, तो इसका मतलब है राइट टाइम पे डिलीवरी हो जाती है। ये पॉइंट नंबर है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, पढ़ लें एक्सप्लेनेशन। होलसेलर है एस्टेब्लिश्ड लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। होलसेलर के पास क्या होता है? एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ठीक है, वो आके हर रिटेलर के पास उसकी गाड़ी जाती है और सामान जो जो उनका ऑर्डर होता है वो प्रोवाइड कर देता है। इन एबलिंग देम टू डिलीवर प्रोडक्ट टू रिटेलर्स प्रॉम्प्टली, यानी कि जल्दी से डिलीवर कर देता है। दिस हेल्प्स रिटेलर मेंटेन एजुकेट इन्वेंट्री लेवल्स एंड वुड स्टॉक आउट और ओवर स्टॉकिंग। इससे रिटेलर को क्या फायदा मिलेगा? इससे रिटेलर को ये फायदा मिलेगा, उसकी इन्वेंट्री सामान जो है ना वो कम नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। ठीक है, और खत्म भी नहीं हो जाएगा, वो एक स्टॉक जो है मैनेज हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक खत्म भी नहीं होगा और ज्यादा स्टॉक भी नहीं होगा। अगर मुझे 10 यूनिट 10 पैकेट चाहिए तो 10 में अपने आप को मैनेज करके रखवा सकता हूँ। ठीक है, ना 20 रखूंगा, ना ही मैं उसको खत्म कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जितनी चीजें मुझे चाहिए वो मुझे होलसेलर से इजीली और एट ए टाइम पे मिल जाएंगी। तो मेरा स्टॉक जो है, चीजें जो है वो टाइम पर खत्म भी नहीं होंगी और टाइम पर मैनेज भी रहेंगी। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? पढ़ लें, बेनिफिट पढ़ के समझा दें, क्या समझ आया आपको बेनिफिट से? जो बेनिफिट है कि हम अगर होलसेलर पे पास से डिलीवरी करवा रहे हैं प्रोडक्ट, तो टाइम भी बचेगा। लॉस्ट का रिस्क और कम हो जाएगा, गुम होने का, चोरी होने का, खत्म होने का रिस्क कम हो जाएगा। सेल्स हमारी होगी। ठीक है, और सेल्स हमारी कम नहीं होगी। कंज्यूमर भी डिसपॉइंट होगा। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास चीज अवेलेबल होगी। और अवेलेबल किस वजह से होगी? क्योंकि हमें होलसेलर दे रहा है। तो हम पढ़ ही ये रहे हैं कि होलसेलर की सर्विसेज क्या है रिटेलर,
को, यानी कि होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विसेज दे रहा है। तो इसका मतलब डिलीवरी एट टाइम अगर वो सर्विस दे रहा है तो उससे कितने बेनिफिट्स हमें ले रहा है, हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो रहा है, हमारा जो रिस्क है सेल्स की वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। यानी कि ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज परचेज करने आया और हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब सेल्स क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी। तो ये इस तरह का रिस्क हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास चीज अवेलेबल होगी, ज्यादा भी क्वांटिटी में नहीं होगी, कम भी नहीं होगी, खत्म भी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास मैनेजेबल चीजें पड़ी हुई होंगी। थर्ड है लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज। क्या मतलब है लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज? लोन लेकर पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ो। फिर चीज। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब है लोन की मदद में हेल्प करेगा। कौन करेगा? होलसेलर करेगा। किसको करेगा? ऑफर करेगा रिटेलर को फाइनेंशियली असिस्टेंट। फॉर एग्जांपल किसी रिटेलर के पास जो है वो अमाउंट बन रहा है 10,000 रुपए का सामान आ रहा है, ठीक है, 10,000 में से 9,000 रुपए उसके पास पड़े हुए हैं। तो क्या करेगा होलसेलर? होलसेलर कहेगा कि भाई 1,000 आप हमें क्रेडिट पे ले, 1,000 रुपए बाद में हमें पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये हो गई फाइनेंशियली असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और क्रेडिट फैसिलिटीज। लोन के फॉर्म समझ ले इसको या क्रेडिट फैसिलिटी समझ ले, उधार की फैसिलिटी। हेल्पिंग देम मैनेज कैश फ्लो एंड परचेज इन्वेंट्री। ये जो फाइनेंशियली असिस्टेंस हेल्प किस चीज में करेगी कि रिटेलर एक परचेज कर लेगा आपकी इन्वेंट्री, अपना सामान जो है वो परचेज कर सकता है। बेटा ये वाली बात समझ आ गई, थर्ड वाली? जी सर, आ गई। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जैसे हम कोई चीज होलसेलर से खरीद रहे हैं तो हम ठीक वो है, क्रेडिट पे ले सकते हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? होलसेलर में प्रोवाइड रिटेलर विद क्रेडिट टर्म्स। अब क्रेडिट टर्म्स क्या होता है कि भाई आपको हम फॉर एग्जांपल 2% डिस्काउंट देंगे, ठीक है, अगर आप 30 डेज में पे करेंगे। अगर आप पेमेंट 30 डेज में नहीं कर रहे हैं तो आपको नेट अमाउंट पे करना पड़ेगा 45 डेज में। ये कहलाते हैं क्रेडिट टर्म्स। यानी कि 2% आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप हमारी जो हमने आपको लोन दिया, हमने क्रेडिट पे चीजें दी हैं, 30 दिनों में आपने पे कर दिया तो 2% आपको मिलेंगे। अगर 30 दिन के बाद आपने पे कर दिया तो आप 45 डेज तक पे कर सकते हैं, लेकिन आपको नेट अमाउंट पे करना पड़ेगा, फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसको कहते हैं क्रेडिट टर्म्स। कह रहा है होलसेलर में प्रोवाइड रिटेलर विद अ क्रेडिट टर्म्स फॉर अलोइंग देम टू परचेज प्रोडक्ट्स विदाउट इमीडिएट पेमेंट। उसको इमीडिएट पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, कुछ टाइम देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 30 डेज दे दिए। दिस हेल्प रिटेलर मैनेज देयर कैश फ्लो एंड इन्वेस्ट एंड इन्वेंट्री। उसको बहुत इजी हो जाएगा अपना कैश फ्लो मैनेज करने में और इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करने में। ठीक है, वो इन्वेस्ट भी कर सकता है अपनी इन्वेंट्री के अंदर और कैश को मैनेज भी कर सकता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई मसला हो? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स के अंदर क्या होगा? बेनिफिट में रिटेलर क्या किस चीज का बेनिफिट लेगा? एडवांटेज ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी का एडवांटेज लेगा तो परचेज इन्वेंट्री परचेज करने में। रिड्यूसिंग द नीड फॉर द अपफ्रंट कैश पेमेंट एंड इंप्रूविंग देयर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। वो अपनी फाइनेंशियली फ्लेक्सिबिलिटी क्या कर सकता है? इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, उधार पे लेके जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, पैसे आने का मतलब ये प्रॉफिट भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की हमने चीज सेल कर दी, उधार पे ली हुई थी, तो 10 रुपए हमने इन्वेस्ट नहीं किया। एक बात, जब हमने ये सेल कर दिया तो 15 रुपए में सेल कर दिया तो 5 रुपए का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। हम प्रॉफिट हुआ। किससे प्रॉफिट ले रहे हैं? हमने ये पैसे अपने नहीं लगाए, ये हमने उधार पे चीज ली और यहाँ पे हमने सेल कर दी, 5 रुपए का हमें बेनिफिट आ गया। ठीक है, तो फाइनेंशियली हम क्या हो जाते हैं? इंप्रूव हो जाते हैं। ये बेनिफिट होता है रिटेलर को। ठीक है बेटा, फोर्थ क्या है? मर्चेंडाइजिंग एड्स। एड्स का मतलब होता है हेल्प करना। ठीक है, हेल्प मिल जाती है आपको, सपोर्ट मिल जाती है। मर्चेंडाइजिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो है इन्वेंट्री, स्टॉक। ठीक है, मर्चेंडाइजिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉक या इन्वेंट्री। अब डेफिनेशन क्या है? होलसेलर प्रोवाइड रिटेलर्स विद मर्चेंडाइजिंग सपोर्ट, यानी कि इन्वेंट्री की सपोर्ट, स्टॉक की सपोर्ट करेगा, हेल्पिंग देम प्रोमोट एंड डिस्प्ले प्रोडक्ट इफेक्टिवली। क्या मतलब हुआ इसका? अब होलसेलर बहुत सारे आते हैं ना एक रिटेलर के पास, वो अपना प्रोडक्ट जो देते हैं उसको डिस्प्ले भी करते हैं इफेक्टिवली। यार ये चीज आपको यहाँ पे लगानी है डिस्प्ले में, ठीक है,
ये आप यहाँ पर लगा दें, तो अपना वो उसको हेल्प आउट करते हैं प्रोमोट करने में, प्रोडक्ट को प्रोमोट करने में और डिस्प्ले करने में। होलसेलर उसे सजेस्ट करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है कि यार ये चीजें जो है ना आपको यहाँ पर लगानी होगी। और उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कौन करेगा? होलसेलर करेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये पॉइंट समझ आ गया आपको? जी सर, आ गया। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें आप। सिंपल सी बात है, ये हेल्प करता है रिटेलर को अट्रैक्टिव डिस्प्ले, प्रोमोट प्रोडक्ट इफेक्टिवली, प्रोडक्ट जो है प्रोमोट हो जाता है और कस्टमर को सर्विसेज एक्सीलेंट मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला बेनिफिट्स क्या है? सर, बेनिफिट ये कि सेल्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। और होलसेलर को भी बेनिफिट्स मिलता है रिटेलर से। ठीक हो गया। अच्छा, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस का मतलब है जब हम स्टॉक करके रखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ कि स्टोरेज सर्विस का मतलब क्या होता है, मुझे अगर कोई चीज परचेज करके स्टोर करनी पड़ेगी तो स्टोर करने के लिए मैं कोई ना कोई प्लेस लूंगा, प्लेस का मुझे क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। तो क्या मैं इस चीज से बच सकता हूँ कि मैं उतनी चीजें मंगवाऊं जितनी चीजें मुझे चाहिए, जो मेरे पास स्टोरेज जिस जिन चीजों की हैं, तो ये मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेशन देख लें, होलसेलर ऑफर रिटेलर स्टोरेज सर्विसेज अलाउइंग देम टू होल्ड इन्वेंटरी इन अ सिक्योर एंड क्लाइमेट कंट्रोल एनवायरनमेंट। वो अपने पास ही, होलसेलर अपने पास ही रखता है, जब उसको चाहिए किसको? रिटेलर को, तो वो चीजें प्रोवाइड कर देता है। तो स्टोरेज का हमें कोई इश्यू नहीं होगा कि हमें कहीं पे कहीं ना कहीं पे स्टोर करना है, बल्कि होलसेलर को जब हम बोलेंगे वो हमें चीजें लाकर दे देगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। सर, होलसेलर प्रोवाइड मतलब रिटेलर को देता है फ्री स्टोरेज, वो हम्म। फैसिलिटी देता है, ठीक है। और फ्री स्पेस देता है ठीक है। रिटेलर के स्टोर में। अपनी और इन्वेंट्री को मैनेज कर सके, तो स्टोरेज कॉस्ट मैनेजमेंट। उसको क्या लगती है? कम हो जाती है। सप्लाई चेन की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? स्टोरेज कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाएगी, सप्लाई चेन की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, जब आपको चाहिए तभी आपको चीजें मिल जाएंगी, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, ये बेटा सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, 5 चीजें इसकी लाजमी लिखनी है आपको, आप 4 भी लिखेंगे तो बेस्ट है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन 4 के अंदर आप हेडिंग्स डालेंगे, हेडिंग किस तरह से डालेंगे हम, ये वाली चीज आपको समझनी है कि भाई किस चीज के, अगर आप भूल भी जाएं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि सर्विसेज किस चीज की सर्विसेज, होलसेलर की सर्विसेज। किसको? रिटेलर को। होलसेलर अपनी सर्विसेज किसको दे रहा है? रिटेलर को दे रहा है। ये एक सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके अंदर हम पहले तो डेफिनेशन पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, फिर हम बेनिफिट लिखेंगे। तो ये एक तरह से लॉन्ग हो जाएगा। 5 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, या कम से कम आपको 4 याद करने हैं। ठीक है, बहुत इजी लिखे हुए हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अब अगले सवाल पे आ जाएं। लास्ट सवाल है हमारे पास, सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर। इसका क्या मतलब है? ये दूसरा सवाल है आपका कि डिफाइन द सर्विसेज ऑफ रिटेलर रिटेलर टू कंज्यूमर। यस, रिटेलर अपनी सर्विस देगा कस्टमर को। कंज्यूमर को। ठीक है, कंज्यूमर कौन होता है? जो चीजें परचेज करके कंज्यूम करता है। अच्छा, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है? कस्टमर चीजें खरीदता है, ठीक है। कंज्यूम कंज्यूमर कंज्यूम कंज्यूम करता है, खर्च करता है, यूज करता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? किसका? कन्वीनियंस, किसी को कन्वीनियंस, मनाना। आसानी, इजी, कन्वीनियंट। ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है कि रिटेल्स प्रोवाइड कंज्यूमर विद कन्वीनियंट एक्सेस टू प्रोडक्ट। अगर आप घर से निकल रही हैं तो आपके मोहल्ले में, आपके जो घर के सामने एक शॉप होती है, वो रिटेलर की शॉप होती है, तो आपको एक्सेस करना इजली होता है। आपसे, आप घर से निकल रहे हैं, आप आगे से जाके चीजें परचेज करें, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही ज्यादा दूर तक। ठीक है। अलाउइंग देम टू शॉप एट अ
देयर ओन टेस्ट एंड द लोकेशन एट द सूट देम। आपके लोकेशन बहुत इजी हो जाती है, यानी कि रिटेलर जो है कंज्यूमर को एक तो कन्वीनियंट लगता है, दूर जाना नहीं पड़ता है कंज्यूमर को। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? रिटेलर ऑफर अ रेंज ऑफ शॉपिंग ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और इसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, इंक्लूडिंग फिजिकल स्टोर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल एप्स। दिस मेक इजी टू कंज्यूम टू ब्राउज एंड परचेज प्रोडक्ट व्हेन एवर एंड वेयर एवर वी वांट। जब उन्हें नीड हो कंज्यूमर को, कंज्यूमर इजिली ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकता है, ठीक है, या तो शॉप के थ्रू फिजिकली जाके भी परचेज कर सकता है। तो फिजिकली उसके पास भी चीजें होती हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होता है। कभी कभार ये भी होता है कि आप घर से बैठ के एक रिटेलर को कॉल कर सकती हैं कि भाई हमें ये चीजें पहुंचा दे, ठीक है, तो वो पहुंचा भी सकता है। तो ये कन्वीनियंस किसके लिए कन्वीनियंट है? कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट है। कौन कन्वीनियंट कर रहा है? रिटेलर कर रहा है। तो इसका मतलब है सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज दे रहा है? रिटेलर कंज्यूमर को सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है, सेकंड वाला प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट के बारे में बताना। बताएगा। अब कंज्यूमर क्या है? रिटेलर प्रोवाइड कंज्यूमर विद डिटेल्स इंफॉर्मेशन। कभी कभार हम जाते हैं शॉप पे तो हमें वो बताता है कि यार ये चीज नहीं ले, ये चीज ले, ये चीज अच्छी नहीं है, इससे ज्यादा अच्छी ये चीज है। तो प्रोडक्ट के बारे में वो जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स है हमें अवेयरनेस देता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हेल्पिंग देम मेक इन्फॉर्म परचेज डिसीजन। वो इजिली परचेज डिसीजन ले सकते हैं। हम एक प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, कोई और प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि रिटेलर हमें समझा देता है कि भाई ये चीज अच्छी नहीं है, इससे ज्यादा अच्छी चीज ये वाली है। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी हमें इजिली दे सकता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? रिटेलर ऑफर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस चैनल्स, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट लेबल्स के बारे में बता सकता है, पैकेजिंग के बारे में बता सकता है, वेबसाइट, सेल्स एसोसिएट। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प कंज्यूमर अंडरस्टैंड प्रोडक्ट फीचर्स, बेनिफिट्स एंड प्राइसिंग। ठीक है, तो कंज्यूमर क्या समझेगा? उस चीज के फीचर्स भी समझ सकता है, बेनिफिट्स भी उसे बता देगा और उसकी प्राइसिंग भी बता देगा। बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि यार इसकी 100 रुपए प्राइस है, ये 90 रुपीज में है, 100 से बेहतर ये 90 वाली चीज है, प्राइस भी कम है लेकिन इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है या फीचर्स भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा होता है कि 100 प्राइस ज्यादा है, हम नहीं परचेज करते, हम 90 वाली परचेज करते हैं। तो ये चीज हमें इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? रिटेलर। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज रिटेलर हमें बताता है। तो ये बेटा, ये चीज समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ठीक है, आगे वाला है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। क्या मतलब है इसका? प्रोडक्ट, सर इसका मतलब नहीं पता। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है वो चेक करवाता है। ठीक है, रिटेलर प्रोवाइड कंज्यूमर विद प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन अलाउइंग देम टू एक्सपीरियंस प्रोडक्ट बिफोर द परचेजिंग। से पहले आप उसको एक्सपीरियंस करें, उसको चेक करने, चेक करने के बाद आप क्या करें? परचेज करें। तो ये बेनिफिट किसका होता है? ये आपको रिटेलर बेनिफिट देता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या क्या? रिटेलर ऑफर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इन स्टोर और ऑनलाइन, गिविंग कंज्यूमर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट। दिस हेल्प कंज्यूमर अंडरस्टैंड प्रोडक्ट फीचर्स, फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो ये आपको एक्सपीरियंस अपना भी बता सकता है या आपको चेक करने के लिए चीजें दे भी सकता है। ठीक है, उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं। सही है। और क्या है हमारे पास? आफ्टर सेल्स सर्विसेज। सेल्स सर्विसेज क्या होती है? सेल्स में सर्विस देना। सेल्स के बाद सर्विस देना। आफ्टर सेल्स, मतलब आपकी सेल्स कर दी तो आपको बाद में सपोर्ट करेगा, प्रोडक्ट की रिपेयर्स वो करके देगा, मेंटेनेंस करके देगा। कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो वो प्रॉब्लम को फिक्स कौन करेगा? रिटेलर करके देगा। यार आप लेके जाएं, अगर कोई चीज खराब भी हुई तो आप बाद में ले आइएगा, मैं सही करके दूंगा। ठीक है, तो ये आपको फायदा होता है। रिटेलर ऑफर आफ्टर सेल सर्विसेज थ्रू वेरियस चैनल इंक्लूडिंग स्टोर एंड सपोर्ट, फोन सपोर्ट। कभी कभार हम उन्हें कॉल करते हैं कि यार ये चीज सही नहीं चल रही है, खराब हो गई है, तो वो हमें सपोर्ट करता है। ऑनलाइन रिसोर्सेज हेल्प कंज्यूमर रिजॉल्व प्रोडक्ट इश्यूज।
एक्सटेंडिंग दी प्रोडक्ट लाइफ स्पेन एंड इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो इस चीज से हमें सेल्स के बाद भी वो सपोर्ट करता है। यहाँ तक कोई मसला बेटा? नहीं, सिर्फ क्लियर है। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ में आप देखें, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी कौन प्रोवाइड करता है हमें? रिटेलर। रिटेलर करता है। ठीक है, किस तरह से? कंज्यूमर विद रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी अलाउइंग देम टू रिटर्न एक्सचेंज प्रोडक्ट दैट डू नॉट मीट देयर एक्सपेक्टेशन। अगर आपके हिसाब से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? रिटर्न भी कर सकते हैं। एक्सचेंज पॉलिसी भी वो प्रोवाइड हमें करता है। ठीक है, giving consumer peace of mind when the making purchase. This policy allow consumer to return or exchange products that are defective, damaged or as described. कोई डैमेज प्रोडक्ट निकल आता है, डिफेक्टिव होता है, तो आप इजीली रिटेलर के पास जाके वापस करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सिक्स जो है हमारे पास लास्ट है, सेकंड लास्ट है, कि हमारे पास एक ऑप्शन देता है वो, कि आपके पास पेमेंट के ऑप्शन हैं। रिटेलर कंज्यूमर विद वेरियस पेमेंट ऑप्शन मेकिंग इट इजी फॉर देम कंप्लीट ट्रांजेक्शन। रिटेलर ऑफर रेंज ऑफ पेमेंट ऑप्शन इंक्लूडिंग कैश भी आप दे सकते हैं उसको, उधार पे भी, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी ले सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी ले सकते हैं, मोबाइल पेमेंट भी कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी कर सकते हैं आप। ठीक है, दिस मेक इट कन्वीनियंट फॉर कंज्यूमर टू मेक परचेज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। दोनों सूटों में हम परचेज कर सकते हैं। हमारे पास कौन सी वो सर्विस देगा पेमेंट ऑप्शन के अंदर? आप कैश के फॉर्म में उसे दे दें या आप पेमेंट जो है वो ट्रांसफर कर दें। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आ रही है आपको? जी सर। ठीक है, तो इसके जी सर, आ एक्सप्लेनेशन। गई। सेवेंथ है हमारे पास होम डिलीवरी। होम डिलीवरी का मतलब क्या होता है? घर में आकर डिलीवरी देना। डोर स्टेप पे आके आपको डिलीवरी भी कर देता है रिटेलर। अगर आपसे उसकी बातचीत है तो वो इजीली कहेगा कि यार आप बता दिया करें, हम आपको पहुंचा देंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि होम डिलीवरी सर्विसेज मेकिंग मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर कंज्यूमर टू रिसीव प्रोडक्ट विदाउट हैविंग टू विजिट फिजिकल स्टोर। फिजिकल स्टोर पर आप उसको विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, दिस सर्विस इज स्पेशली यूजफुल फॉर कंज्यूमर हु आर शॉर्ट ऑन टाइम, हैव मोबिलिटी इशू। जाने का इशू होता है तो वो घर पे भी आपको चीजें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, आठवें को आप छोड़ दें, दस सात, आप सात से छह से सात आप याद कर लीजिएगा। सही है बेटा? जी सर। यहाँ तक कोई मसला है तो सवाल कर लें, नहीं तो फिर हम एंड कर लेते हैं। नहीं सर, ठीक है बेटा, क्लियर है। ओके। अच्छा, इसका मुझे टेस्ट कब देंगे आप? अब डेली बेसिस पे आप फिर मुझे कल। 2 से 3 सवाल खुद से ही टेस्ट दे दिया करें, इकोनॉमिक का भी, पीओसी का भी। सिलेबस आपका तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीजें रहती हैं जो ईद से पहले पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। ईद के बाद हम अकाउंट्स को स्टार्ट कर लेंगे और उर्दू इस्लामियात आपका स्टार्ट करवा दूंगा। जी, और सर इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता दिए है ना, आप याद क्यों नहीं करें? बैंक अकाउंट्स का टेस्ट मुझे दिया है आपने। बैंक अकाउंट है सर, मैं आपके उसका भी पास दे नोट्स दूंगी। अवेलेबल हैं? नोट्स अवेलेबल हैं आपके पास? आदम जी के आप कह रहे हैं कि नोट्स है। जी सर है। ठीक है, उसमें बैंक अकाउंट का एक टॉपिक होगा, उसी के जितने भी सवाल हैं वो याद कर लें। कोई मसला हो तो पूछ लेना मुझसे आप व्हाट्सएप में। जी ठीक है। आपने याद नहीं किया है ना बैंक अकाउंट के सवाल? नहीं सर। सर ग्रामर कैसे करेंगे? ग्रामर में करवा दूंगा, एंड में करवा दूंगा। आप पहले क्वेश्चंस जितने भी हैं वो कर लें सॉल्व। ठीक है, जितने लेसन है ना उनके सवाल याद कर लें, बाद में ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ये सारी चीजें समझा दूंगा। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, कल मुझे टेस्ट दे देना, इंग्लिश का भी हो जाएगा, जी। पीओसी। ओके बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।